देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, इफ़ द पी टर्म ऑफ ए पी, कोई ए पी की जो पी टर्म है ना वो क्यू है एंड क्यूथ टर्म इज पी, और क्यू टर्म है वो पी है, तो आपको प्रूव दैट करना है एन टर्म आपकी ये होनी चाहिए। तो पहले ए एन का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन और डी। अब उसने बोला पी टर्म, तो ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, पी। ए प्लस में एन की जगह क्या लिखेंगे, पी माइनस वन और डी। लेकिन उसने बोला है जो पी टर्म है वो क्या आपकी क्यू है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, क्यू ए प्लस में पी माइनस वन डी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। सेम चीज़ आप इसको क्या बोलोगे, क्यू टर्म। तो भाई उसने बोला क्यू टर्म क्या है, क्यू टर्म इज ए पी इज पी। अब क्यू टर्म क्या है, देखो टर्म उसने कितनी दी है, पी, और लेकिन इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू माइनस वन डी, क्योंकि एन की जगह पे हमें क्या दिया है इस बार, क्यू, और जो टर्म है वो आपकी कितनी आ रही है, ए, जो ए एन आपका कितना आएगा, पी आएगा। ठीक है, अब ये आपकी इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू। भाई एक में से दो को माइनस कर दूं तो आपका कुछ इस टाइप से इक्वेशन आएगी, क्यू माइनस पी, और ये इससे कट जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा पी माइनस वन डी, और इधर कितना आ जाएगा, क्यू माइनस वन डी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्यू माइनस पी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पी डी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये तो माइनस का क्या आ जाएगा, क्यू डी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी। अब देखो डी से डी कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर क्या है, पी माइन ओ सॉरी क्यू माइनस पी, इधर क्या है, पी डी माइनस क्यू डी, क्यू माइनस पी। इधर से अगर मैं डी कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, पी माइनस क्यू, और डी आपका बाहर आ गया। अब इधर देखो सेम चीज़ है, लेकिन क्या है, माइनस प्लस का डिफरेंस है यहाँ पे, ये माइनस का है प्लस का है, तो माइनस कॉमन ले लूँ तो इधर p प्लस का हो जाएगा, q आपका माइनस का, तो p माइनस क्यू, ये ब्रैकेट और d, इससे अब ये कट गया, माइनस एक, d आपका कितना आ गया, माइनस वन। अब उसने आपसे क्या बोला है, उसने आपसे बोला है कि n टर्म निकालो, तो n टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस में n माइनस वन डी। लेकिन n टर्म के लिए मुझे a भी तो निकालना पड़ेगा, तो हम इधर क्या करेंगे, साइड में a भी निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी कितनी दी है, q बराबर a प्लस में p माइनस, और ये क्या आ गया आपका d। अब इधर देखो d की वैल्यू आपको माइनस वन पुट करनी है, d की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्योंकि आपकी d की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो q a प्लस में p माइनस वन ओ और माइनस वन, ये q आ गया। इधर देखो a प्लस ए, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का p हो गया, माइनस माइनस प्लस का वन हो गया। ठीक है, अब हमें a चाहिए तो इन दोनों को इधर फेंक देंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये p इधर माइनस के दबा के क्या हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का वन है तो क्या हो जाएगा, और प्लस का वन है तो माइनस का, और a आपका, तो आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, ये। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस a की वैल्यू भी मिल गई आपको, d की वैल्यू भी मिल गई, अब आप इधर पुट कर दो तो आपको a n की वैल्यू मिल जाएगी। तो a कितना है आपका, q प्लस में p माइनस वन, और n की जगह n ही लिखना है क्योंकि उसने n टर्म बोला, d कितना है माइनस वन, तो a n आपका कितना आ गया, q प्लस p माइनस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, इसे अभी ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस का n और प्लस का वन। ठीक है, ए एन क्यू प्लस में वन पी माइनस, अब देखो ये वन हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इधर सॉरी इधर प्लस है बच्चों, इधर प्लस लगाना भूल गया मैं, इधर प्लस आपको लगाना है, ये प्लस, अब प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, इससे कट गया आपका ए एन क्या आ गया, क्यू प्लस में पी और माइनस में एन। यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या हो गया, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत तो नहीं है।